भी होटल का मैनेजर, कोई भी डिपार्टमेंट का, तो अगर वो सैलरी इंक्रीज होकर 45 to 50,000 रुपीज़ मिलता है एज अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कोई भी डिपार्टमेंट, तो आपको सैलरी 5 स्टार होटल में 2 to 3 लाख रुपीज़ कहीं नहीं है पर मंथ। पर मंथ। प्लस पर मतलब इंसेंटिव्स उन लोगों के लिए कुछ मतलब पिक एंड ड्रॉप, कुछ कुछ उनका इंश्योरेंस, ये सब ऐसा है कि सपोज अगर अगर हर होटल में 20 का कैपेसिटी है, 20 कुक काम करेगा, तो JW वैसे नहीं, JW को 15 ही शेफ़ रखेगा, तो 15 शेफ़ से वो एकदम उसका एफिशिएंसी निकालेगा 20 शेफ़ पहले। तो इसलिए वो सिखाता है JW में कि आपको कम आदमी से कैसे पूरा एफिशिएंट काम करवाना है, उसको लर्निंग में करना चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है कि कुछ ना कुछ मतलब विदिन अ टाइम में कोई ना कुछ चेंजेस आ रहा है, कुछ ना, हर टाइम एक नया रेसिपी इन्वेंट हो रहा है, हर टाइम एक नया सर्विस का स्टाइल इन्वेंट हो रहा है, कुछ नया नया लैंग्वेज आ रहा है, तो वो चीज़ जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो आप एक पर्सन। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने वाला है, ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए सुनना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, क्या रहता है सैलरी आफ्टर होटल मैनेजमेंट करने के बाद, मतलब किस किस प्रोफाइल में कितना कितना सैलरी जाता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोगों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, अंशु मेरे साथ है, जो कि ये टॉपिक ना आप लोगों के लिए जानना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए आप लोग इतना हार्डवर्क कर रहे हैं अर्निंग के लिए, तो क्या रहता है अर्निंग आप लोगों का, तो इस पर हम लोग पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि इंटर्नशिप पे क्या सैलरी मिलता है, आप लोगों का प्रमोशन के बाद क्या सैलरी मिलता है। तो आप लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो सबसे पहले अंशु मैं ये बोलूँगा कि जैसे तुम होटल मैनेजमेंट में आया, जैसे इंटर्नशिप लगा, तो मतलब क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि अगर पैसा अगर हम लगा रहे हैं तो मेरा ROI क्या निकलेगा किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग होटल इंडस्ट्री में ROI का क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न निकालना? रेट ऑफ रिटर्न निकालना इस इंडस्ट्री में अब तो और अच्छा हो गया, जैसे कि अब तो हर जगह स्टाइपेंड भी बहुत इंक्रीज हो गया, जैसे अभी इंटर्नशिप का हम लोग पहले वीडियो में बात किए और ये बहुत सारा टॉपिक्स था। तो अब इंटर्नशिप के बाद आपको मिनिमल से मिनिमल आपको 5,000 to 6,000 रुपीज़ स्टाइपेंड मिल जाता है हर मंथ, जो कि एक बहुत अच्छा है कि मतलब आप कुछ मतलब सीखे भी नहीं है, प्लस आपको 6,000 to लेके 5,000 भी मिल रहा है, तो वो एक बहुत अच्छा बच्चा लोग को मतलब बूस्ट ये भी है ना करता कि है। मतलब सिखाने का पैसा मिलता है। हाँ, आपको सीख रहे हैं, आपको तब भी पैसा मिल रहा है, आप कुछ गलती करेंगे तो कुछ पैसा कटेगा नहीं। तो मेन बात वो होता है कि आपको 5 to 6,000 रुपये आपको इंटर्नशिप के टाइम मिल जाता है पैसा। और वही अगर आप देखिए कि आपको इंटर्नशिप हो गया, पूरा पढ़ाई हो गया, और जैसे आप जॉब में आते हैं, तो देखिए अगर आप जैसे जॉब में आते हैं तो जॉब में आप अगर एसोसिएट ज्वाइन करते हैं होटल को, आप होटल मैनेजमेंट करके, जैसे हमको बताया कि सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं, आजकल बहुत सारे इंडस्ट्री जब होटल मैनेज करके भी जा सकते हैं, जैसे QSR, क्रूज शिप, ये सब के बारे में अभी बताऊंगा आगे। जैसे कि आप पहला एग्जांपल लेते हैं, अगर आप होटल मैनेजमेंट किए, उसके बाद आप चले गए सीधे होटल इंडस्ट्री में, तो अगर आप एसोसिएट लेवल से ज्वाइन करते हैं तो आपका स्टार्टिंग सैलरी नहीं से भी नहीं लेके 18 to 20,000 रुपीज़ होता है, जो कि 18 to 20,000 रुपीज़ आपका स्टार्टिंग सैलरी है। वो आपका सब डिपार्टमेंट में, हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, सब में इतना ही बेसिक सैलरी, बेस सैलरी 15 to 20,000 रुपीज़ है। और वही अगर मैं QSR में आता हूँ, जैसे QSR हो गया आपका मैकडोनल्ड्स, आपका डोमिनोज, रिलायंस रिटेल, हाँ, ये सब भी। हाँ जी, होटल मैनेज करके आप QSR में आ सकते हैं। जो QSR में आता है वो लोग ऐसे नहीं कि एसोसिएट ज्वाइन करता है, वो लोग सीधा QSR में मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके ज्वाइन करता है, जो अगर वो जब ट्रेनिंग पीरियड में है तो उसका सैलरी आपका 25 to 30,000 होता है, और जब वह ट्रेनिंग पूरा कर लिया तो वही 30 to 35,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होता है। और वही मैं अगर आ जाऊँ रिटेल में, क्योंकि होटल मैनेज करके आप रिटेल में भी आ सकते हैं, तो रिटेल में भी आपका सैलरी सेम रहता है एज अ QSR। और वर्कलोड मतलब दोनों में कैसा रहता है, दो मतलब देखिए, सेम? हाँ, नहीं, QSR से थोड़ा कम रहता है रिटेल में। और रिटेल में कम इसलिए रहता है क्योंकि ऐसा सच कोई टारगेट नहीं रहता, आपको स्किल्ड वर्कर रहता है, उसको बस मैनेज करना है। और वैसे अगर आप होटल इंडस्ट्री करके आप चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा अच्छा पैकेज मिले स्टार्टिंग में ही, तो आपके लिए बेस्ट रहता है क्रूज शिप और एविएशन सेक्टर। क्रूज शिप में अगर आप स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नहीं से लेके 50 to 60,000 रुपीज़ होता है। 50 to 60,000 क्रूज श्योर, में। हाँ। क्रूज में ये तो मैंने सुना है कि मतलब छुट्टी वगैरह का बहुत कम मिलती हाँ, है। क्रूज़ में आपको कोई लीव नहीं होता है, क्रूज़ में आपको 24/7 365 डेज, जब तक आप क्रूज़ में हैं आपको काम करते रहना होगा। उसमें आपको सिर्फ एक रेस्ट मिल सकता है शिफ्ट में, पर क्रूज़ में आपका काम कभी ख़त्म नहीं होता। और वैसे अगर आप होटल मैनेजमेंट करके अगर आप एविएशन सेक्टर में जाते हैं तो उसमें भी आपका अच्छा खासा स्टार्टिंग पैकेज हो जाता है 40 to 50,000 रुपीज़, उसमें भी हो जाता है। अब ऐसे वो धीरे धीरे प्रमोशंस में आते हैं, तो अगर आप होटल इंडस्ट्री में आएँ तो आपको प्रमोशन करते करते आप एक बार अगर मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके गए, आप होटल मैनेजमेंट में अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके गए, तो आपको एज अ टाइम ऑफ ट्रेनिंग पीरियड
आपको 30 to 35,000 मिलेगा ट्रेनिंग पीरियड में। अगर आप जैसे मैनेजर बन जाते हैं कोई भी होटल का मैनेजर, कोई भी डिपार्टमेंट का, तो आपको सैलरी इंक्रीज होकर 45 to 50,000 रुपीज़ मिलता है एज अ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कोई भी डिपार्टमेंट में। और अगर मैं होटल का ही बताऊं, अगर आप मैनेजर में कुछ ईयर काम किए और फिर आप जनरल मैनेजर बन गए, फ्रंट ऑफिस का, हाउसकीपिंग का, F&B का, और एग्जीक्यूटिव शेफ बन गए या सू शेफ बन गए, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी आपका 50 से लेकर जंप हो जाता है आपका 80 to 90 में। और यही अगर आप जनरल मैनेजर के बाद अगर आप इंडस्ट्री में आके कुछ टाइम और काम किए और हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए, HOD, तो आपको सैलरी 5 स्टार होटल में 2 to 3 लाख रुपीज़ कहीं नहीं है पर मंथ। प्लस इंसेंटिव्स उन लोगों के लिए कुछ मतलब पिक एंड ड्रॉप, कुछ उनका इंश्योरेंस, ये सब कंपनी बेयर करता है। ये आपको होटल इंडस्ट्री में बता रहा हूँ। और अगर आप QSR में आते हैं, तो QSR में अगर आप मैनेजर तक के लिए मैं आपको बताया कि 30-35,000 है, प्लस उसमें भी प्रमोशंस होता है कि आप उसमें प्रमोशंस बने, उसमें आप टाउन के मैनेजर बने, मतलब एक प्रॉपर, मतलब हर जगह में, जैसे कोलकाता में ही है, मतलब रीजन रहता होगा ना, जैसे रीजन का हेड बने, तो उसका भी सैलरी आपको 80,000 तक पहुंच जाता होगा। वैसे रिटेल में सेम। और क्रूज में जैसे मैं आपको बताया, मतलब इसको कैसे मतलब आइडेंटिफाई, जैसे कि मान लेते हैं कोई सिटी में ताज का मान लेते हैं 5 से 6 है होटल, तो वो पूरा रीजन का ऐसे होता है, कैसे नहीं होता है? देखिए, आपको ताज तो आपका होटल इंडस्ट्री में आ गया, QSR आपका डिफरेंट अलग सेगमेंट हो गया। QSR हो गया KFC, KFC, मैकडोनल्ड्स। जैसे आप कोलकाता में देखिए बहुत सारा KFC है, तो KFC भी आपका अलग अलग रीजन में, जैसे बाबू घाट में कुछ होगा केस्टोपुर में, कुछ होगा साउथ सिटी में। तो बाबू घाट केस्टोपुर का सपोज एक रीजन है, अगर आप वो रीजन का हेड बन गए तो आपका सैलरी ज़्यादा हो जाएगा। तो वही फिर ऐसा, फिर अगर रीजन के हेड के बाद आएगा डिपार्टमेंट हेड, मतलब कोलकाता के जो भी KFC है सबका हेड बन जाएंगे, तो ऐसे ऐसे सैलरी इंक्रीज होते रहेगा। और वही अगर क्रूज में आ जाते हैं, तो क्रूज में प्रमोशन इज जस्ट सेम एज जस्ट होटल इंडस्ट्री, उसमें आपको टाइम लगेगा। पर क्रूज में यह है कि अगर आप शू शेफ बन गए, तो जैसे कि आपको होटल इंडस्ट्री में 1 to 3 लाख रुपीज़ मिल रहा था शू शेफ में, आपको वहाँ पे उससे जस्ट डबल मिल सकता है। क्रूज में आपका ये स्कोप है, पर उसमें एक ये डिसएडवांटेज आता है कि प्रमोशन का ना। हाँ, प्रमोशन के बाद पर उसमें ये डिसएडवांटेज कि आप घर नहीं आ सकते, 24/7 काम है। तो ऐसे कि और एक चीज़ हमको ऐसा लगता है क्रूज लाइन में कि जिसका मन है वो जाए, मतलब एक्सपोजर एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि स्टॉप हो जाता है। नहीं, क्रूज लाइन में एक्सपोजर कभी स्टॉप नहीं होता, क्योंकि आप हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं। क्रूज ये एक बात जगह है। रुकता नहीं है, पर क्रूज में आप जाने के लिए आपको 3 साल का ग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 3 ईयर सब कर दिया सबके लिए। और मेरा ये सेकंड क्वेश्चन है कि मतलब कौन सा ऐसा मतलब पोजीशन है ये पूरे इंडस्ट्री में जिसमें सबसे ज़्यादा सैलरी हाइप जाता है? देखिए सैलरी, अब जैसे मेरे को पहले स्टार्टिंग बताया, अगर इसमें कोई अच्छा से काम करेगा तो सैलरी का कोई इसमें हाइप नहीं। जैसे मेरे को बताया, अगर आप कोई का हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेरे को बताया 2.5 to 3 लाख रुपीज़ हो सकता है आपका मंथली। अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर भी आता है कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए उस होटल का, जैसे होता है कि बहुत सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना, फिर उसी में लोग उसको काम करने का मन नहीं है। अब लोगों को सिर्फ मेन्यू, जैसे होता है बहुत सारा शेफ होता है, जो सेलिब्रिटी शेफ होता है, संजीव कपूर हो गया आपका, रणवीर बरार हो गया, अब ये सब शेफ होता है कि ये सब काम नहीं करता। अब ये सब सिर्फ अपना मेन्यू डिज़ाइन करता है कि अब ये होटल में सिर्फ ये मेन्यू चलेगा। सेलिब्रिटी शेफ्स जो से आपको VIPs के लिए खाना बनाता है, तो वो सबका सैलरी होटल और VIP देता है। शेफ सब कौन कौन है इंडिया में? जैसे संजीव कपूर ने आपको बताया, एक रणवीर अलाहाबादिया बताया, एक आपका पंजाबी करके भी इसका ढाबा करके है, वो भी पहले काम करता था, नाम को याद नहीं आ रहा। तो वैसा एक शेफ़ होता है जो से आपको प्रॉपर VIPs के लिए होता है। वैसे जैसे अभी बहुत सारा मिशलिन शेफ्स भी है, जैसे वही सब आता है, तो उन लोगों का सैलरी और ज़्यादा है। इसमें तो एडवांटेज ये भी कि इंसेंटिव और सैलरी मिला करके मतलब अलॉन्ग विद स्टार्टिंग में ऐसा कुछ सच इंसेंटिव मतलब या तो बोनस बेनिफिट्स मिलता नहीं है, मतलब जैसे कि टिप्स जो है अभी स्टार्टिंग एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता है। जैसे लेकिन हम एक चीज़ देखे जाएगा। हैं, मैक्सिमम को देखे हैं कि मतलब कि जो यहाँ पे जो कर रहा है वो जॉब कर रहा है होटल इंडस्ट्री में, और जो लोग बाहर से जो करके आते हैं, मतलब वहाँ से जॉब करके यहाँ जो आता है, या तो वो खुद का कुछ स्टार्टअप ही कर देते हैं, या तो बताओ एक अच्छे खासा पोजीशन पे, मतलब ऐसा मतलब एक्सपोजर में डिफरेंस क्यों आ जाता है, मुझे ये नहीं समझ आता। क्योंकि एक मेरे भी फ्रेंड है, वो करने के बाद वो IHM से किया था, उसके बाद फिर यहाँ आया, फिर अपना लेपिनो पिज़्ज़ा करके एक ब्रांड ही खोल दिया है हम लोग के शहर में। हाँ, तो देखिए जैसे कि अगर आप बाहर जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर वो कुजीन, वो चीज़ के बारे में बताता है। प्लस वहाँ पे है कि आपको वर्क वैल्यू, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। प्लस वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब एक वेल्थ उस कंट्री का भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग हाई पे करने के लिए भी रेडी है। और इंडिया में वैसा सिस्टम है नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट है जो उतना हाई क्लास का है।
तो इसीलिए उस वहाँ पे जो काम करता है उन लोगों के पास इतना अच्छा वेल्थ जनरेट हो जाता है, प्लस वो इंडिया आता है तो करेंसी भी डिफरेंस करता है। वैसे मेरा भी बहुत सारा मतलब फ्रेंड्स है जो भी जॉब कर रहा है वहाँ पे, जो मतलब इंडिया आया, वहाँ पे काम वाम किया, यहाँ पे आके अपना होटल खोला, यहाँ पे अब सेटल है। तो वहाँ पे ये हो जाता है कि आपको एक तो वर्क कल्चर अच्छा मिलता है, आपको एक्सपोजर होता है, पूरा आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको वर्कर्स ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स ही बहुत महंगा है। तो अगर आप शेफ़ है वहाँ पे तो आपको शेफ़ को ही अपने बर्तन नहीं धोना होगा वहाँ पे, कभी कभार ऐसा हो सकता है। वैसा इसलिए उनको पूरा एक्सपीरियंस है कि हाँ ये scratch बात से। है कि वहाँ पे मतलब लोग थोड़ा मतलब डाउन टू अर्थ है, हाँ, होता है। यहाँ down पे to क्या earth। है, थोड़ा एटीट्यूड हम करेंगे ये हाँ, करेंगे वही थोड़ा। होता है। और जैसे कि वहीं पे एक कल्चर है JW मैरियट में। JW मैरियट में ऐसा है कि सपोज अगर अगर हर होटल में 20 का कैपेसिटी है, 20 कुक काम करेगा, तो JW में वैसा नहीं है। JW को 15 ही शेफ़ रखेगा, तो 15 शेफ़ से वो एकदम उसका एफिशिएंसी निकालेगा 20 शेफ़ के लिए। तो इसलिए वो सिखाता है JW में कि आपको कम आदमी से कैसे पूरा एफिशिएंट काम करवाना है। और लास्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब इस लाइन में आने के बाद मतलब कि मतलब फोकस जैसे कि सैलरी पे करना चाहिए कि ज़्यादा मतलब कि कैसे अपने कामों को कैसे बढ़ाए, तो मतलब ये भी तो इम्पोर्टेंट करता है ना। सैलरी तो ठीक है मतलब, लेकिन अपना भी तो मतलब चॉइस। देखिए ये सेक्टर ऐसा है कि इसमें कभी लर्निंग रुकेगा नहीं। आपको सैलरी से ज़्यादा फोकस कोई भी जो मतलब इस इंडस्ट्री में आ रहा है, जॉब के लिए सोच रहा है, उसको लर्निंग में करना चाहिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है कि कुछ ना कुछ मतलब विद इन अ टाइम में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। कुछ ना, हर टाइम एक नया रेसिपी इन्वेंट हो रहा है, हर टाइम एक नया सर्विस का स्टाइल इन्वेंट हो रहा है, कुछ नया नया लैंग्वेज आ रहा है। तो वो सिर्फ जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो आपका एक पर्सनल वेलबींग भी बढ़ेगा, और उससे आपका खुद में सैलरी हाइक तो ऑटोमेटिकली आएगा ही। और एक टाइम भी ऐसा आ सकता है कि आप इतना अच्छा शेफ़ या कुछ भी जनरल मैनेजर बन जाओ कि आपको अलग अलग कंपनी बुलाए कि आप मेरे होटल में मैनेजर बनो। मतलब एक नाम क्रिएट हो एक जाएगा। नाम क्रिएट हो जाए आपको कि हाँ कि ये मेरे यहाँ आ रहा है तो उसको मैं इतना सैलरी दूंगा, वहाँ जा रहा है तो मैं उसको वहाँ सैलरी दूंगा। और इंडस्ट्री ऐसा, अब इसमें जितना जितना ऐसा भी होटल, होता होगा ना कि मतलब सपोज दैट कोई अच्छा सेफ है, कोई अलग से मतलब कोई रेस्टोरेंट हो, मतलब बड़ी कंपनी हो, वो भी तो चाहेगी ना कि हम इसको थोड़ा पे करके देते हैं। हाँ। और मतलब ये इंडस्ट्री ऐसा ही है कि आप एक इंडस्ट्री में, एक होटल में अगर आप ज़्यादा टाइम शिफ्ट हो गए, मतलब रह गए, तो आपका ग्रोथ रुक भी सकता है। तो ये इंडस्ट्री ऐसे है कि अगर आप एक होटल में काम कर रहे हैं तो आपको होटल टू होटल चेंज करना पड़ सकता है अपना अच्छा ग्रोथ के लिए। कितने ईयर में अकॉर्डिंग तुम्हारे? देखिए तो आपको 2 साल, मतलब 3 साल? एटलीस्ट आपको एक होटल में कम से कम 3 साल तो देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको जल्दी प्रमोशन, देखिए ज़्यादा होटल बदलना भी अच्छा बात नहीं होता है एक रिज्यूमे में भी, कि इतना होटल क्यों छोड़ा, हर बार आता है क्यों छोड़ा। तो वही एटलीस्ट अगर आप एक होटल को 4 साल भी दे रहे हैं तो उसमें आप जो सीख रहे हैं तो आप आगे जाके अपना दूसरा होटल में सीख सकते हैं। ये होटल इंडस्ट्री वैसा ही है कि आप जितना एक्सप्लोर करेंगे अलग अलग होटल्स को, अलग अलग कल्चर को, उतना आपको एक्सपीरियंस गेन होगा, और उसी के साथ आपका सैलरी हाइक धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लैक्स में अर्न ईजिली कर पाएंगे। तो अंशु अच्छा लगा पूरा मतलब पॉडकास्ट शूट करके, मतलब अच्छा था। तो मैं भी बस एक ही चीज़ आप लोगों को बोलूँगा कि मतलब अपने ऊपर, जैसा कि इन्होंने भी बोला कि मतलब लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। देखिए सैलरी वो सब चीज़ मतलब आपके कैपेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। आप जितना काम करोगे, जितना अपडेटेड रहोगे, उसी अकॉर्डिंग आप लोगों का सैलरी भी हाइक होते रहेगा। तो ये सेकेंडरी आप लोग ले सकते हो, प्राइमरी आप लोग को लर्निंग ही लेना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे फेक दिखाया जाता है इतना सैलरी इतना सैलरी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा जो कि अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर हमेशा काम करें, लर्निंग पे ध्यान दें, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर काम करें, तो ही आप लोग फ्यूचर में भी आगे बढ़ सकते हैं। और हम लोग इसी टाइप का आप लोगों के पास में लेटेस्ट कंटेंट सब लेते आते रहेंगे। हम और अंशु का मतलब यहाँ पे ही हम लोग क्लोज कर रहे हैं सीरीज़ को। ये हम लोग का लास्ट वीडियो है। नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक पे हम लोगों से छूट गया है तो आप लोग वो कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उस टॉपिक को भी कवर करने का कोशिश करेंगे। ये आप लोगों का नेक्स्ट मंथ हम लोग ट्राई करेंगे। तो बस आप लोग कमेंट करें। और अंशु का भी थैंक यू। हम लोग रात में डेली ही शूट कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और बस आप लोगों का एडमिशन से रिलेटेड अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है होटल इंडस्ट्री में कहाँ पे क्या करना चाहिए, नहीं कुछ भी डाउट है, तो आप लोग हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वारी रेस कर सकते हैं। और इसी तरह हमारी टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं। वंस अगेन अंशु इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया। मैं ये चाहता हूँ ना कि जो लोग जो इंडस्ट्रीज हैं वो लोग अगर आ करके बताएंगे ना, तो आप लोगों के पास में क्या होगा, क्लियरिटी रहेगा। तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आप लोग एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं चाहता हूँ कि और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। थैंक यू।